जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्षेत्र में। मैं गौरव कुमार नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। टॉपिक है हमारा आज का लेंस, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बात की थी दर्पणों की। ठीक है, दर्पणों और उनसे संबंधित प्रतिबिंब किस हिसाब से बनेंगे। आज बात कर लेते हैं लेंस से संबंधित प्रतिबिंब की। देखिएगा दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी आप उसको देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा लेन देन नहीं करेंगे और दर्पणों की सहायता से हम लेंस के प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। उसमें जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पिछली वीडियो का रिव्यू आपको दिखा देता हूँ कि हमने दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना मतलब कैसे बने थे। हमने कहा था हमारा जो अवतल दर्पण है उसकी 6 स्थितियाँ थी और उत्तल दर्पण की एक स्थिति। 6 स्थिति कौन कौन स्थिति हम बात कर लेते हैं। मतलब लिख लेते हैं कि वस्तु कहाँ पर होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप पिछली वीडियो को देखोगे दर्पणों से संबंधित प्रतिबिंब कैसे बनेंगे इसको समझ लेते हैं तो आपको ये समझने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे बना तो उसको बाद में मिटा दूंगा। ये हमारा अवतल दर्पण था, ठीक है, ये इसका फोकस था, इसका वक्रता केंद्र था, इसका इन्फिनिटी था। जब हमने वस्तु को इस इन्फिनिटी पर रखा, मतलब वस्तु को रखा हमने अनंत पर, ठीक है, अनंत पर रखने के पश्चात इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, फोकस पर। और हमने कहा था अनंत पे जैसे चांद तारे सूरज बड़े बड़े होते हैं लेकिन हमें दिखते कितने छोटे, तो हमने कहा था प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, ठीक है। उसके बाद हमने वस्तु को यहाँ पे रखा था, वस्तु जंप करके इन दोनों के बीच में आएगी, किसके, सी और इन्फिनिटी के। मतलब दूसरी स्थिति क्या हो गई हमारी, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और सी के बीच। तो प्रतिबिंब क्या था, प्रतिबिंब फोकस पर बना था यहाँ पे नीचे, तो वो जंप करके इनके बीच में आ जाएगा, दोनों के इनके बीच में आ जाएगा। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस और किसके बीच, बोलिएगा सेंटर के, मतलब वक्रता केंद्र के। और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है दोस्तों। ऐसे अब देखिएगा आप, एक स्थिति नंबर यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, अब 3 नंबर यहाँ से जंप करके वो सी पर आता है। ये हमारा इसके बीच से 1 नंबर 2 और यहाँ से जंप करके सी पर आएगा, मतलब 3 नंबर। तो हम कहेंगे जब हमारी वस्तु कहाँ पर होगी, सी पर, सी बोले तो वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर। और सी पर कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बराबर। बराबर किसका दोस्तों, वस्तु के, क्योंकि हम उसी से कंपैरिजन करेंगे कि बराबर है छोटा। अब ये यहाँ से जंप करा किसके बीच में आएगा, सी और एफ के। ऐसे ये जंप करेगा किसके बीच में आएगा, सी और इन्फिनिटी के। मतलब अब चौथी स्थिति क्या है कि जब वस्तु हमारी सी से जंप करेगी और जंप करने के पश्चात वो सी और एफ के बीच आएगी, किसके बीच आएगी, सी और एफ के। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा हमारा, देखिएगा प्रतिबिंब हमारा सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से कैसा बनेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे छोटे बने हुए थे, फिर बराबर, इसका मतलब है बड़ा बनेगा, बड़ा, ठीक है। उसके पश्चात हमारी जो वस्तु है वो जंप करके एफ पर चली जाएगी, क्योंकि सी और एफ के बीच था 5 स्थिति एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, चलिए इसको बता देता हूँ, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा हमारा, अनंत पर। और जब किसी छोटी चीज़ का प्रतिबिंब अनंत पर बना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो हमसे कहेंगे वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था। आप थोड़ा गौर कर सकते हैं, इस चीज़ को देखिएगा और इस चीज़ को देखिएगा। मतलब अगर एफ पर है तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर है तो एफ पर बनेगा। यहाँ पे वास्तविक उल्टा सब में है, यहाँ पे बहुत छोटा था तो यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है, अपोजिट हो गया एक दूसरे का। इन चीज़ों को देखिएगा आप, ये अनंत और सी के बीच है तो एफ और सी पर बना है, और जब सी और एफ या एफ और सी पर है तो कहाँ पे बना है, ये देखा है दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे छोटा था तो यहाँ पे बड़ा है, ठीक है।
अब बीच में आ गया तो क्या हो गया, वास्तविक उल्टा बराबर। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इसको बिना मिटाए मैं देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। ठीक है, ये देखिएगा दोस्तों, 5 स्थिति के बाद 6ठी स्थिति का भी जिक्र करेंगे हम। अब इसको हटा के मैं कर देता हूँ लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। किससे? लेंसों से। लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। जो काम अवतल दर्पण का था वो काम उत्तल लेंस करेगा। कौन करेगा? उत्तल लेंस। इसका मतलब है उत्तल लेंस के लिए भी कितनी स्थिति हो जाएगी? 6 स्थितियां। बात कर लेते हैं पहली स्थिति की। एक छोटा चित्र भी बना लेता हूँ अंदर, ये देखिएगा, चलो अच्छे से बना देता हूँ। ये देखिएगा, ये इसका सी होता है, ठीक है, जिसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये एफ डैश होता है और ये 2f डैश होता है और इधर इन्फिनिटी मान लिया जाता है। उसके बाद सेम इधर करेंगे हम, f 2f और ये आगे इन्फिनिटी। देखा दोस्तों, सिर्फ चित्र बदल रहा है लेकिन प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं। ये क्या है? अनंत। तो हम कहेंगे वस्तु कहाँ पर होगी? जब अनंत पर। तो क्या होगा? प्रकाश किरण चलेगी और इस फोकस पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत की चीज़ों का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनेगा। तो हम क्या कहेंगे? वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा। तो अब हमारे दिमाग में सवाल चलना चाहिए कि फिर दर्पणों और लेंस में क्या अंतर रहा? दोस्तों इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, लेंस के दूसरी ओर। उसमें क्या लिखते थे हम? दर्पण के ही ओर। ठीक है, ये चीज। अब देखिएगा, जब वस्तु यहां पर थी तो प्रतिबिंब वहां पर बना। अब ये जंप करे किसी के बीच में? 2 नंबर, अनंत और 2f के बीच में। जब अनंत और 2f के बीच में इसने जंप किया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? f और 2f के बीच में। तो हम यहाँ लिख देंगे f और 2f के बीच में। ठीक है, और इसके बाद इसको क्या कहेंगे हम? ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? लेंस के दूसरी ओर, यानी ये सेम बनेगा। ठीक है, उस साइड। यानी हम कहते हैं 1 नंबर यहाँ था तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बना। ठीक है, 2 नंबर इन दोनों के बीच में आ गया तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब नंबर है 3, किस पर? जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? 2f पर। तो तीसरा हम कहेंगे जब वस्तु 2f पर रखी हो या 2f डैश पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 2f पर। और लेंस के दूसरी ओर कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा बराबर और लेंस के दूसरी ओर। ऐसे दोस्तों हम चौथी स्थिति आप देख सकते हैं 2f और f के बीच आ जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर चला जाएगा? f 2f और अनंत के बीच में, यहाँ पर चौथी स्थिति। ये तीसरी तो हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, देखिएगा 2f डैश हो गया था हमारा। ठीक है, चौथी स्थिति है जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा हमारा? बताइएगा। ये 2f पर बना था, 2f से आगे अनंत, तो 2f और इन्फिनिटी के बीच। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा, बताइएगा, और बड़ा। और कहाँ पर बनेगा? लेंस के दूसरी ओर, ये वाला सेम। ठीक है, उसके बाद 5वीं स्थिति हमारी आती है ये वाली। ठीक है, इसमें क्या 2f डैश और f डैश हो गया। अब हमारा f डैश पर आ जाता है। जब f डैश पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। और अनंत पर कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों, 5 स्थितियाँ हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 6ठी स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इसमें सारे प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बने। इसका मतलब जो 6ठी स्थिति है वो यूनिक होगी। तो हम क्या है, 6ठी स्थिति कौन सी होगी? जब वस्तु हमारी f डैश और किसके बीच? लेंस के, या फिर हम क्या कहते हैं f डैश और c के बीच रखी होगी। देखो दोस्तों, सारे प्रतिबिंब उस तरफ बने हैं तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइएगा। ठीक है, वस्तु की ओर, वस्तु
की, ही, और। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी सीधा। अब बड़ा बनेगा छोटा, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, ये हमने लेंस बनाया है, ठीक है, ये हमने वस्तु रख ली है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी शीशे होकर चली गई, ठीक है। शीशे होने के बाद ये तो इसमें, अब दूसरी किरण हम कहाँ से उसको करेंगे, देखिएगा। ये हो गया हमारा, और इससे टकराने के पश्चात वो ऐसे फोकस से होकर जाएगी, देखिएगा। क्या गई है फोकस से? ठीक, गई है, लेकिन वो इधर नहीं मिलेगी। वो क्या होगा, जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है चित्र, ये इस हिसाब से जब हम थोड़ा इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पीछे आके मिलेगी। अब इसको थोड़ा कर लेते हैं, ये डार्क कर लेते हैं, मतलब हम थोड़ा एक विजुअल देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किरणें पीछे बनेगी। जब पीछे बनेगी तो वस्तु ये हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी, सीधा और बड़ा, ठीक है। और किसकी तरफ? लेंस, वस्तु की ओर या फिर लेंस की ही ओर, ये बोल सकते हैं। वैसे वस्तु की ओर बोलना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये था हमारा उत्तल लेंस की छठी स्थिति, मतलब यही काम हमारा अवतल दर्पण की छठी स्थिति में होगा। लेकिन उसमें फर्क क्या होगा, देखो, इसमें वस्तु की ही ओर बन रहा है, मतलब जिस तरफ वस्तु रखी थी उसमें क्या होगा, वस्तु के दूसरी तरफ बनेगा, मतलब ये हमारा दर्पण था, ठीक है। अगर हमारी कोई वस्तु इधर रखी है तो प्रतिबिंब उसका इस तरफ बनेगा और सेम बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस की इसकी छठी स्थिति आती है। इसमें पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखो, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। जब अवतल लेंस में काम हो रहा है तो हमारा उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में भी सेम होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइएगा अवतल दर्पण में, या फिर कहेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के कहेंगे हम दर्पण और फोकस के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, बताइए। किसी बात की हमने, अवतल दर्पण की, तो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। और कैसा होगा, आभासी, सीधा और बड़ा। यही काम उत्तल दर्पण के लिए होगा, ठीक है। अब अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। लेकिन किधर बनेगा, ये भी तो डिपेंड करता है। लेंसों में वस्तु की ही ओर बनते हैं, वस्तु की ही ओर, और दर्पणों में वस्तु के दूसरी ओर। दोस्तों ये थे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब कभी कभी इनका उपयोग पूछ लेता है, और उपयोग किसका पूछ लेता है, ज़्यादातर पूछता है कि बताइएगा उत्तल लेंस, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों हमें याद रखना है, डॉक्टर, एक तो हमारे जो घड़ी साज, घड़ी का जो सामान हो गया उसके पुर्जों में, ठीक है। या फिर हमें पता है उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है, ऐसे लगभग वैसे होगा, इकट्ठा करता है। इसका मतलब ये प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आँख, नाक, कान, उनके लिए भी उत्तल लेंस का यूज कर सकता है। या फिर आपने देखा होगा मैग्नीफाई लेंस होता है जो इस तरीके का होता है, हम जिससे कागज़ जलाते हैं। मैंने तो बहुत जलाया है, आपका पता नहीं मुझे। इस लेंस का यूज करते हैं ऐसे ऐसे करके,
देखते हैं कि बड़ी बड़ी दिख रही है छोटी, तो इसमें कौन सा होता है, उत्तल लेंस। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि मानव नेत्र वाली जो वीडियो पढ़ाई थी कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस। ठीक है, हमारी जो माइक्रोस्कोप होती है या फिर टेलीस्कोप होती है, जो बाहुबली फिल्म में दिखाया उसको देखने के लिए करते हुए जो शीशों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ मोटे मोटे कांच के होते हैं, वो क्या होता है, उत्तल लेंस। तो हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी वगैरह में, और चित्रदर्शी हो गया, चित्रदर्शी हो गया वगैरह वगैरह में किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं परावर्तन अपवर्तन के बारे में। ठीक है, देखा क्योंकि हमने दर्पण पढ़ा है, दर्पणों में परावर्तन होता है और लेंसों में अपवर्तन होता है। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, देखा दोस्तों, जब प्रकाश किसी माध्यम से आता है और किसी चिकने अथवा पोलीदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे, देखिएगा, हमने अवतल दर्पण की बात की थी कि कोई किरण आई, टकराई और टकरा के वापस लौट गई। मान लिया यहाँ पे ये हमारी हवा थी, तो ये भी हवा ही है, मतलब ये माध्यम हो गया। अगर पानी होता तो पानी ही मान लेते, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। तो मतलब जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट गई, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। और अपवर्तन में क्या डिफरेंस है, अपवर्तन कि प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब समझ लेते हैं कैसे, देखिएगा, ये हमारा लेंस था, ये किरण आई, टकराने के पश्चात ये इधर को मुड़ गई, भैया तो सीधी जानी चाहिए थी। अब देखिएगा ये मुड़ी किस कारण से है, इस लेंस के कारण से, या फिर हम कह सकते हैं माध्यम के कारण से। तो मतलब अपवर्तन में प्रकाश किरणें मुड़ेगी, विचलित होगी, और परावर्तन में प्रकाश किरणें उसी माध्यम में अपवर्तन या विचलित होने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगी, और यहाँ पर माध्यम दूसरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते रहिएगा मेरे साथ, आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। जब आप कोई परीक्षा में बैठे हो तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।